धम्मपद गाथा क्रमांक 133 और 134। ये दोनों गाथा है तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बिहार में रहते समय ही इसकी देशना दी है। आज दिनांक 7 अगस्त 2020। मावोच फरुसंकंची उत्तापटी वधेयुतं दुःखाहि सारंभ कथा पटिदंडा फुसे युतं। फिर दूसरी गाथा। सचे नेरेसी अत्तानं कंसो उपतो यथा ये सपत्तोसी निब्बानं सारंभोते न विज्जति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बिहार में विहार करते थे। तब एक कौंड धान स्थविर को उद्देश्य करके ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही है। श्रावस्ती में एक कौंड धान नाम के स्थवीर वो प्रवज्जित हुए। श्रावस्ती में वो रहते थे, लेकिन प्रवज्जित होने के बाद उनका नाम कौंड धान ऐसा उनका नाम पड़ा। वो प्रवज्जित हुए और प्रवज्जित होने के समय से ही उनके साथ साथ एक स्त्री रूप उनके साथ साथ चलता था। वो लोगों को दिखाई देता था कि उनके साथ कोई स्त्री चल रही है, ऐसे लोग देखते थे, लेकिन इसे पता नहीं चलता था कि कौन उनके साथ चल रहा है। इसका पता इसे नहीं होता था। लोग जब दान देते तो कभी कभी दोनों के लिए देते। लोग समझते कि ये भिक्षु की सहायक उपासिका है, सहायक है, ऐसा समझकर भिक्षु को दान देते समय दोनों के हिस्से का दान देते थे। तो लोगों को भी वो दिखाई देता था, लेकिन इस कौंड धान्य भिक्षु को, कौंड धान इनका नाम था, इस भिक्षु को वो दिखाई नहीं देता। तो लोगों में चर्चा होने लगी। तो इनकी कहानी ऐसी थी, तथागत बुद्ध ने जो कहानी बताई कि जब काश्यप सम्यक संबुद्ध हुए थे, वो काश्यप सम्यक संबुद्ध के काल में दो मित्र भिक्षु, बड़ी घनिष्ठ दोनों की मित्रता, वो दोनों भिक्षु एक साथ प्रवज्जित हुए। दोनों मित्र एक ही साथ रहने लगे और इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि एक दूसरे को छोड़कर वो कहीं नहीं जाते थे। काश्यप बुद्ध के समय उपोषित व्रत होता था, कभी 12 महीने के बाद होता था तो कभी 6 महीने के बाद होता था। तो जब भी वो व्रत आता, ये तो मिलजुल कर जाते थे, रहते भी मिलजुल कर। तो एक दिन वो ऐसे ही व्रत के लिए जाने लगे, दोनों निकले और दोनों जाते समय उनका जो साथी भिक्षु था, तो वो रास्ते में जाते समय उसने कहा कि भाई थोड़ा रुको, मैं जरा
थोड़ा सोच होकर आता हूं, जो दैहिक कर्म है वो निपटा कर मैं आता हूं, आप थोड़ा रुकिए। तो उनका जो मित्र भिक्षु वो रुक गया इसका इंतजार करते, और ये गया पेड़ के झाड़ी में गया, और जहां पेड़ वगैरह थे उधर जाकर अपना जो नेचुरल कर्म है, शौच कर्म, वो करके वो जब बाहर आने लगा तो उस समय ऐसा हुआ कि तावंत इस देवता लोक के एक देवता, उनके मन में ऐसा आया कि इनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, तो मैं इस मित्रता को तोड़ूंगा। ऐसा सोचकर किसी देवता ने एक स्त्री का रूप धारण करके जो भिक्षु वो नैसर्गिक कर्म के लिए गया, शौच के लिए गया, तो वो जब आ रहा था तो उस समय ये स्त्री का रूप लेकर कोई देवता उसके साथ साथ वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रही, कोई स्त्री, और वो कोई साड़ी का पल्लू ये कर रही, कोई कुछ वस्त्र भी एक संवारने का प्रयास कर रही, इस प्रकार वो दिखने लगी। तो ये जो मित्र भिक्षु जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, अब प्रतीक्षा करने वाले भिक्षु ने देखा कि अरे ये तो गया, कि मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद, ऐसा बोल के गया, और कोई स्त्री उनके साथ है। तो ऐसा देखकर वो जो भिक्षु था उसने जब उसके साथ स्त्री को देखा तो एकदम वो क्रोध विभुल हो गया। उसने कहा तू दुष्शील है, तू बुरा आदमी है, मुझे यहां पर खड़ा रखा और तूने दुष्कर्म किया, स्त्री तुम्हारे साथ है। ऐसा बोलकर वो एकदम उससे खफा हो गया और दोनों की जो मित्रता टूट गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अब दोनों की वो दोस्ती टूट गई। अब दोनों अलग अलग दिशा में चले गए और उनके साथ वो भिक्षु जहां भी जाते तो उनके साथ ये स्त्री का रूप वो उनके साथ 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 चलता है। उन्हें नहीं दिखता है, लेकिन लोगों को दिखता था, दूसरों को दिखता था। तो इस प्रकार से ये दोनों की तो मित्रता टूट गई, कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, बहुत परेशान हो गए। और फिर बहुत परेशान होने के बाद एक दिन वो दोनों स्थवीर जब एक जगह थे तो वहां जाकर ये जो देवता उन्होंने जाकर बताया, अपनी गलती उन्होंने स्वीकार कर ली। और फिर उसने कहा कि नहीं भाई, इनकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही षड्यंत्र था। इस प्रकार उस देवता ने आकर उनको कबूली दे दी और फिर वो दोनों मित्र साथ में जुड़ गए। उनका जो गैर समझ हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो दूर हो गई। वो दोनों फिर रहने लगे। ये बात थी काश्यप सम्यक संबुद्ध के काल की बात। और फिर दोनों अपने समय तक जीकर दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों जो भिक्षु ऊंचे देवतालोक में उनका जन्म हो गया। फिर लंबे अरसे के बाद ये जो देवता था जिन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र किया था, वो दुर्गति में चला गया, दुर्गति में गया, दुर्गति लोक में चला गया। और दुर्गति लोक में जाकर, वो तो देवता लोक में था लेकिन वो दुर्गति में चला गया षड्यंत्र करके। दोनों में उन्होंने जो दोस्ती तोड़ी थी, इसके कारण दुर्गति में गया। और उसके बाद इस बुद्ध काल में जो देवता ने षड्यंत्र किया था, जो दुर्गति में गया था, तो इस बुद्ध काल में वो श्रावस्ती में एक अच्छे परिवार में उसका जन्म हुआ।
और जन्म होने के बाद वो भिक्षु बना, और भिक्षु बनके उसका नाम कौंड धान करके रखा गया। अब ये भिक्षु बनके अब इसके पीछे वही स्त्री रूप ऐसा दिखने लगा लोगों को, तो इसको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। इसको तो दिखता कुछ नहीं, लेकिन लोगों को दिखाई देता है। जिस विहार में रहता था भिक्षु भी उनको बोलने लगे कि तुम ऐसे हो, तुम बुरे हो, तुम दुश्शील हो, तुम ये हो। तो ये कुछ समझ नहीं पाता, और वो कहता कि तुम ऐसा मुझे क्यों कह रहे हो भाई, मैं तो ऐसा बड़ा सील का पालन करने वाला हूं, मैं तो योग्य रास्ते से चलने वाला हूं। तो वो समझाता, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। तब ये बात उन्होंने, भिक्षुओं ने, जो संघ के भिक्षु थे, उन्होंने सोचा कि ये भिक्षु के बारे में हम अनाथ पिंडक को बताएंगे, तो अनाथ पिंडक इसको इस विहार से निकाल देगा। तो उन्होंने वो बताया कि देखो ये जो भिक्षु है वो ऐसा ऐसा है, स्त्री उनके साथ घूमती है। ये प्रकार का जब उसने बताया तो अनाथ पिंडक बोलने लगा भिक्षुओं को कि नहीं भाई, आप जाकर बुद्ध को बोलो, मैं कैसे भिक्षु को निकाल सकता है। फिर अनाथ पिंडित ने नहीं बात सुनी, तो मिगार माता विशाखा की तरफ वो गए। वो बड़ी उपासिका थी, उनको बताया कि देखो एक भिक्षु ऐसा करता है। उनके तरफ तकरार शिकायत की गई। तो मिगार माता विशाखा ने कहा कि मैं तो इसमें कुछ नहीं करूंगी, बुद्ध ही करेंगे, बुद्ध उसको बताओ। फिर वो राजा प्रसेनजित के पास गए कि प्रसेनजित इसको बाहर निकाल देगा, इसको दंडित करेगा। तो प्रसेनजित के पास भिक्षु संघ गया, प्रसेनजित को बताया कि देखो ये जो भिक्षु है कौंड धान नाम का भिक्षु, या ऐसा ऐसा है, तो उनको निकाल देना चाहिए। तो कौंड धान नाम का जो भिक्षु की परीक्षा लेने के लिए राजा प्रसेनजित ये वहां गया, विहार में जाता है, देखता है। तो उनको भी दिखाई दी स्त्री कि जब वो उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि कोई स्त्री की छाया, जब वो चलता है तो उसके साथ एक प्रकार का, जब वो बाहर निकलता है तो दिखता है, अंदर आने से नहीं दिखता है। तो बड़ी अलग अलग ढंग से उसने परीक्षा लेने का प्रयास किया। फिर एक हॉल में वो गए, तो वहां कभी वो स्त्री है, कभी नहीं है, कभी है, कभी नहीं है। तो ये कोई उसके समझ में नहीं आने लगी बात, राजा प्रसेनजित के भी, कि नहीं भाई कुछ तो भी कोई अद्भुत चीज जैसी लगती है हमको। तो वो भी ठीक से निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन उसको अच्छा लगा कि ये जो भिक्षु है बड़ा गुणवान है, बड़ा शीलवान है, ये कोई तो भी एक अभौतिक ऐसी कोई तो भी शक्ति इसको सता रही है, परेशान कर रही है, ऐसा उसको लगने लगा। और राजा प्रसेनजित ने भी उसको दंडित नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा किया कि ऐसा करो भिक्षु, तुम आज से नियमित रूप से हमारे महल से भोजन लिया करो। तो उसको अच्छा दर्जा दे दिया राजा ने। और अच्छा दर्जा देने के बाद जो भिक्षु थे शिकायत करने वाले, वो तो और भी मतलब खपा हो गए कि कोई हमारी बात सुनता नहीं। राजा ने भी उसका सम्मान नहीं किया, अनाथ पिंडिक भी नहीं सुनता, बिगार माता विशाखा भी नहीं सुनती। तो ये और भी थोड़े दुखी हो गए, और फिर वो भिक्षु को थोड़ा सताने भी लगे। अब वो भिक्षु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अंत में ये बुद्ध के पास लेकर गए इस बात को कि ऐसा ऐसा है। तब तथागत बुद्ध ने ये सच्ची कहानी बताई कि उनके साथ कोई स्त्री नहीं घूमती है, वो एक कोई देवता है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, उस प्रकार से उन्होंने ऐसा काम किया था। पहले वही देवता है कि जिन्होंने ऐसा काम किया, इसके बाद ये
दुर्गति में गया, नरक लोक में गया, और उसके बाद ये मनुष्य लोक में आकर अब ये स्वयं भिक्षु बना। तो जो दूसरों के लिए उन्होंने किया था उस प्रकार का अब ये भिक्षु बनने के बाद इसको वैसा ही ये दुख झेलना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को बात समझा दी और उन्होंने समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई एक इन्होंने जो पूर्व जीवन में विशेष करके काश्यप सम्यक संबुद्ध के जीवन काल में जब ये दोनों भिक्षु थे तब इन्होंने जो दुष्कर्म किया था, अब उसी का फल है कि आज इसे भी उस प्रकार के दुष्कर्म से गुजरना पड़ रहा है। ऐसा तथागत बुद्ध ने समझाया और उन्होंने कहा ये जो दो गाथाएं उस समय जो की गई है, तो बुद्ध ने उसको समझाया कि देखो, एक दूसरे को बुरा मत कहो, एक दूसरे पर दोषारोपण मत करो, दोष इसका नहीं है। और अब जिस प्रकार कांसे का जो बर्तन होता है वो जब टूटा होने के बाद वो आवाज नहीं करता है, जब उसका रिंग बना है तो वो आवाज करता है। रिंग टूट गया, जब उसके दो टुकड़े हो गए तो कांसे का जो बर्तन होता है वो आवाज नहीं करता। कांसे की जो थाल होती है वो टूटने पर आवाज नहीं करती। उसी प्रकार तुम एक दूसरे को दोषारोपण न करो और सुख शांति से अपने लिए तथा औरों के लिए सुख शांति से सद्दम्भ के रास्ते से जीने का प्रयास करो। माँ ओच, ये गाथा उस समय कही, माँ ओच फरुसंग कंची उत्ता पटी व देय सुतंग दुखा ही सारंभ कथा पटी दंडा फुसे युतंग सचे नेरेसी अत्तानंग कंसो उपतो यथा यस ये सपत्तो सी निब्बानंग सारंभोते न विजती। तो जिस प्रकार वो टूटा हुआ जो बर्तन होता है कांस का, जो थाली होती है, कांस की थाल होती है तो आवाज नहीं करती, उसी प्रकार उस भिक्षु को उन्होंने समझाया कि तुम ऐसा आवाज न करो, प्रत्युत्तर न करो और अपना अभ्यास करते जाओ। ऐसे वचन न बोलो, तुम दुर्वचन बोलोगे तो दूसरे भी तुम्हें दुर्वचन बोलेंगे, तुम उन्हें बोलेंगे वो तुमको बोलेंगे, तुम दूसरों को बोलेंगे वो तुमको बोलेंगे। इस प्रकार वो वाद से वाद बढ़ते चला जाएगा और उसमें सत्यता तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम शांत रहकर अपना अभ्यास किया करो। तो ये जो तथागत बुद्ध ने इस घटना के बाद कौंड धानों को ये जो उपदेश तथागत बुद्ध ने दिया और उस उपदेश से कौंड धान्य भिक्षु वो चलते रहा और चलकर वो अरहत बन गया। सारे क्लेशों से मुक्त होकर, सारे विकारों से मुक्त होकर, वो तो उनकी पारमिता भी थी और वो शील का पालन भी करने वाला था। दोषारोपण उस पर ऐसे ही लगाया जाता था तो वो अरहत बन गया। और जब ये गाथा की देशना की तथागत बुद्ध ने तो बहुत सारे लोग श्रोतापन्न अवस्था को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये दो गाथाएं तथागत बुद्ध ने ऐसे इस घटना के संबंध में जेतवन में रहते समय श्रावस्ती में कही थी। और ये कौंड धन भिक्षु वो अरहत बन गया है और सभी लोग इससे बड़े लाभान्वित हुए बुद्ध के उपदेश से और भिक्षु संघ भी शांत हो गया। इस प्रकार सभी ने बुद्ध के उपदेश के बाद साधुवाद दिया, साधुकार दिया और बड़े प्रेम से आनंद से और भी भिक्षु रहने लगे। आज हम 11 बजे नहीं दे पाए और थोड़ी देरी हुई, देरी से हमने आज ये धम्मपद कहा। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घायुष्य मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो।